गाड़ी के पास आ जाओ। भिवानी की बिटिया को इंसाफ दिलाने के लिए अब एक शख्स का नाम सामने आ चुका है, जिसका नाम सुनने से अच्छे के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। और इस शख्स ने यहां तक दावा किया कि पुलिस नाकाम हुई तो वो खुद इंसाफ दिलाएगा। दरअसल हरियाणा के भिवानी में 19 साल की शिक्षिका मनीषा की हत्या के पूरे राज्य को झंझोर कर रख दिया है। मनीषा की दर्दनाक मौत को लेकर जनता में गुस्सा है, प्रदर्शन हो रहे हैं, यहाँ तक कि पूरे गांव को घेर लिया गया है, जिसे खुलाने के लिए पुलिस लाखों मिन्नतें कर रही है। यहाँ तक कि इस गांव में अब इंटरनेट की सेवा भी ठप हो चुकी है। अब यह मामला हाई प्रोफेशनल बन चुका है, लेकिन अब इस केस ने एक और खतरनाक मोड़ आ चुका है। कुख्यात गैंगस्टर लोरेंस बिश्नोई गैंग की इस केस में एंट्री हो गई है। बताएं आपको आखिर बिश्नोई गैंग ने क्या कहा है, लेकिन उससे पहले केस को समझ लीजिए। क्या मनीषा केस 11 अगस्त को एक नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए पूछताछ करने गई थी, लेकिन उसके बाद से वो लापता हो गई। 2 दिन बाद 13 अगस्त को उसका शव भिवानी के खेत में बरामद हुआ। शव मिलने के बाद से ही इलाके में आक्रोश फैल गया। परिजनों को स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस ने लापरवाही दिखाई और समय पर कार्रवाई नहीं की गई, बिश्नोई गैंग ने कहा है। अब इस बीच लोरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्या को लेकर धमकी जारी की है। बिश्नोई गैंग ने कथित तौर से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल की, जिसमें गोल्डी छिल्लनो और लोरेंस बिश्नोई के हवाले से लिखा गया कि हरियाणा पुलिस इंसाफ नहीं दिला पाई तो खुद कातिल को मौत के घाट उतार देंगे। इस बयान ने पूरे मामले को और भी पेचीदा बना दिया है। कहाँ है इस वक्त लोरेंस बिश्नोई? गौरतलब है कि लोरेंस बिश्नोई इस समय जेल में है और उसका खास सहयोगी गोल्डी ढिल्लो कनाडा में बैठकर गैंग को ऑपरेट कर रहा है। यही नहीं कि उसी पोस्ट में गोल्डी ढिल्लो ने कनाडा के ब्रांटन में सोनू छट्टा की हत्या की भी जिम्मेदारी ली है। गोल्डी ने लिखा कि सोनू छट्टा लोरेंस के नाम पर उबारी कर रहा था और MP मथुआ मर्डर की साजिश में शामिल था, इसलिए उसे मार दिया गया। कब कब चर्चा में रहा लोरेंस बिश्नोई। ये पहली बार नहीं है कि जब लोरेंस बिश्नोई गैंग के ने इस तरह से खुलेआम किसी केस में हस्तक्षेप किया हो, लेकिन मनीषा हत्याकांड के बहाने लोरेंस और रोहित गोदारा गैंग हरियाणा में अपने वर्षों की लड़ाई भी लड़ रहा है। ये केवल न्याय की लड़ाई नहीं बल्कि गैंग वार और ताकत के प्रदर्शन की भी मंच बना जा रहा है। मनीषा केस ने अपडेट। हरियाणा सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इसे CBI को सौंपने का निर्णय लिया है, लेकिन सवाल यह है कि जब गैंगस्टर खुलेआम पुलिस को चुनौती दे रहे हैं तो क्या कानून का डर खत्म हो चुका है? जाहिर है कि जनता को अब केवल न्याय नहीं बल्कि जवाब भी चाहिए कि मनीषा की मौत का असली गुनहगार कौन है और क्या उसे सजा मिल पाएगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए आगे की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल के साथ, और इस वीडियो पे आपकी राय क्या है वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।